पिछली वीडियो जो की उसमें मैंने आपको बताया कि 5 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, चाहे रेशो चेंज हो, चाहे एडमिशन हो किसी पार्टनर्स का, यानी कि कोई साझेदार आए या साझेदार जाए या किसी की मृत्यु हो, किसी भी अवस्था में ये 4 अवस्थाएं होती हैं। हमने 5 वही पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। उन 5 बातों को हम कर ले तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। हर क्वेश्चन में हम ये 5 बात देख लेंगे। ये 5 पॉइंट कौन कौन से थे? पहला था कैलकुलेशन ऑफ रेशो, दूसरा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड इट्स ट्रीटमेंट, थर्ड जो हमारा पॉइंट था वो था ट्रांसफर ऑल रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, फोर्थ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, एंड फिफ्थ इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। आज का जो हमारा चैप्टर जो चल रहा है, चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो लाभ हानि का चेंज है, परिवर्तन है वर्तमान में जो साझेदार है उनके मध्य, उस चैप्टर को चलाते हुए हमारा जो पहला पॉइंट था, मैंने कहा था उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है उसको आप डिस्कस कर रहे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ रेशो। तो आज का जो हमारा पॉइंट है वो क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ रेशो। कैलकुलेशन ऑफ रेशो, इसमें मैंने आपको 4 रेशो बताए थे। ओल्ड रेशो, न्यू, सैक्रिफाइस, और गेनिंग रेशो। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पहले भी बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से कि हमने पहला जो पॉइंट्स है वो कैसे करना है कि जब साझेदार लाभ हानि को बांटने के लिए सहमत होते हैं और पार्टनरशिप चल रही होती है, तो न केवल वो उसको लाभ हानि में बांटते हैं, जबकि उनकी जो बैलेंस शीट होती है, एज यू नो, ओ स्टूडेंट्स सभी जानते हैं कि बैलेंस शीट की एक साइड असेट्स होती है, एक साइड लायबिलिटी होती है। असेट्स और लायबिलिटी के अंदर जो सारे अमाउंट लिखे होते हैं वो भी उसी अनुपात में उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ए और बी साझेदार हैं, वो लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। लाभ हानि को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसको आप समझेंगे प्रैक्टिकल, क्योंकि अगर इस रेशो को आप प्रैक्टिकल समझ लेते हैं तो आगे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं सभी में हमें रेशो को समझना होगा, बगैर इसके काम चल ही नहीं सकता हमारा। तो उसको मैं डिटेल में बताऊंगा सिर्फ आज आपको कि ए और बी पार्टनर्स हैं, लाभ हानि को 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वो इसी अनुपात को बराबर बराबर बांटेंगे। अब इस बात का मतलब क्या है? इतना तो आप सभी पढ़ लेते हैं, बुक्स में सब जगह होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर ए और बी साझेदार है तो इसका मतलब ये हुआ 5 रुपए का प्रॉफिट होगा तो ए को कितने मिलेंगे? 3 रुपए, बी को कितने मिलेंगे? 2 रुपए। अगर 5 लाख का प्रॉफिट होगा तो ए को कितने मिलेंगे? 3 लाख रुपए, बी को कितने मिलेंगे? 2 लाख रुपए। यदि 10 लाख का प्रॉफिट होगा तो ए को कितने मिलेंगे? 6 लाख, और बी को कितने मिलेंगे? 4 लाख। एक बार इसका मतलब और दोबारा आप समझिए, लाभ हानि का रेशो 3-2 है। इसका मतलब एक तो ये होता है कि जितना प्रॉफिट अर्न होगा उसको इस अनुपात में बांटा जाएगा। दूसरा, इसके साथ साथ एक और मतलब होता है कि जो भी आपकी बैलेंस शीट है, या आसान भाषा में शब्दों में आपको मैं बताऊं, व्यापार के पास जितनी भी असेट्स हैं, संपत्तियां हैं, या जो भी दायित्व उनको देना है, उसके लिए भी इनका रेशो क्या है? 3 और 2। तो ये केवल लाभ हानि बांटने के लिए अनुपात नहीं होता। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए उनके पास कोई असेट्स है 1 करोड़ रुपए का, कोई मशीन या प्लांट खरीद रखा था उन्होंने, उस प्लांट में भी 3-2 का ही हिस्सा होगा। 3-2 का मतलब है 60 लाख ए के होंगे, 40 लाख बी के होंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई 50 लाख रुपए की किसी को पेमेंट करनी है, कोई मांगने वाला है, कर्जदार है जिससे सामान लिया है, उस 50 लाख की पेमेंट के लिए भी
30 लाख के लिए ए जिम्मेदार है, 20 लाख के लिए बी जिम्मेदार है। इस बात को आप अच्छे से समझें कि लाभ हानि बांटने के लिए जो रेशो होता है उसके साथ साथ जितनी भी असेट्स है, जितना सारा बिजनेस है, उस सारे बिजनेस के लिए वो 3 और 2 के लिए ही जिम्मेदार हैं। अब इस चैप्टर के अंदर क्या है कि जो वर्तमान में साझेदार थे वो अपना लाभ हानि बदल रहे हैं। अगर लाभ हानि बदल रहे हैं तो क्या क्या काम करने पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया वही 5 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रेशो। और रेशो में क्या करना है, मैंने अभी बताया आपको, ए एंड बी आर पार्टनर्स, they distribute their profit between 3 and 2. Now they decide the profit will distribute between 1/2 or equal shares. Then what will be happen? Now in this case हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करनी होगी कि एक व्यक्ति का हिस्सा बढ़ा होगा, एक का घटा होगा। जैसे मैंने बताया 5 रुपए में से 3 रुपए किसके थे, पहले ए के, और 2 रुपए किसके थे, बी के। अब इन्होंने क्या कर दिया कि लाभ हानि का अनुपात क्या है, बराबर बराबर, इक्वल शेयर है। इक्वल का मतलब क्या होगा, यदि अब 5 रुपए प्रॉफिट है तो किसके 2.5 रुपए किसके होंगे, ए के, और 2.5 किसके होंगे, बी के। इन फ्यूचर आज इनका लाभ हानि बांटने का अनुपात क्या था, 3 और 2। उन्होंने डिसाइड किया क्या, दे डिसाइड देयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन ए एंड बी इन इक्वल शेयर्स। देन इसका मतलब ये है, पहले इसको कितने मिलते थे, 3 रुपए 5 रुपए में, अब कितने मिलते हैं, 2.5। अप्रेंटली देखने पर इसको 50 पैसे का लॉस है। 50 पैसे का मतलब है अगर ये 5 लाख हो तो कितना होगा, 50,000 का। ऐसे ही सभी में बदलेगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें करना क्या है, बीइंग ए स्टूडेंट्स हमारी क्या कैलकुलेशन, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए किया कि हमें क्या करना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें निकालना होगा कि कितना कितना रेशो बढ़ा है या घटा है। देखिए ओल्ड रेशो क्या है, 3/5 एंड 2/5। मैंने आपको यह बताना है सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकलेगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था, देखिए मैं ए का निकाल रहा हूं सैक्रिफाइस, ए का सैक्रिफाइस रेशो कितना होगा, ओल्ड इसका कितना था, 3/5। एंड नाउ न्यू रेशो, न्यू का मतलब है भविष्य में वो किस अनुपात में बांट रहे हैं, बराबर बराबर। तो भविष्य का अनुपात क्या है, 1/2, यानी कि 2 रुपए कमाई है तो एक उसका एक उसका। आई रिपीट अगेन, ए और बी ने क्या किया था, 3-2 के अनुपात में बांटते थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो भविष्य में बराबर बराबर बांटेंगे, यानी कि नया रेशो उनका क्या होगा, 1/2। तो अब सैक्रिफाइस रेशो निकालना है मुझे ए का। देखिए एलसीएम लेंगे, वही तरीका जो आप मैथमेटिकल करते हैं, इसको हम 5 2 6 2 5 ऐसे करके कितना आ गया इसका, 1/10। इट मीन्स जो ए का हिस्सा है वो 1/10 छूट रहा है, किसके फेवर में वो हमें पता चल जाएगा, किसके फेवर में जा रहा है, बी के, वो हम चेक करते हैं अभी। अब हम मैं मान लीजिए बी का सैक्रिफाइस निकाल रहा हूं, बी का सैक्रिफाइस रेशो, इसका ओल्ड कितना है, 2/5, न्यू कितना है, 1/2। इसका एलसीएम लेंगे वही, 2 5 और 2 5 माइनस 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका नया ज्यादा है, ओल्ड कम है। तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, या तो आप ऐसे ही कर लो, या इसका गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो के लिए क्या फार्मूला है, न्यू माइनस ओल्ड, यानी कि इसका उल्ट। गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड का मतलब क्या हुआ, नया रेशो का कितना है, 1/2, ओल्ड रेशो क्या है, 2/5, वही हम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहां माइनस ही आ जाता है, सीधा सीधा सा मतलब है कि बी ने हिस्सा प्राप्त किया और ए ने हिस्सा छोड़ा। तो फार्मूले की अगर हम बात करें तो सैक्रिफाइस का फार्मूला क्या हुआ, ओल्ड माइनस न्यू। गेनिंग का क्या हुआ, न्यू माइनस ओल्ड। मेरे ख्याल से ये बात आपको सभी को समझ में आती है
कि ओल्ड रेशो का मतलब ये है जितना वो पहले आज तक बांट रहे थे, न्यू का मतलब है जो भविष्य में बांटेंगे, और रेशो का अभिप्राय न केवल प्रॉफिट बांटना बल्कि पूरा बिजनेस ही उनका उसी रेशो में होता है और भविष्य में भी ऐसा ही रेशो उनका बन जाएगा, ऐसा माना जाता है। ये है रेशो से संबंधित सिर्फ चेंज रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी हो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, कोई भी रेशो हो, उस केस में क्या होगा ये हमने आपको आज बताया कि रेशो सिर्फ रेशो के बारे में। थैंक यू वेरी